हो जाए। कक्षा 8 चैप्टर प्रमेय संख्या अभ्यास 1 से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है हल कीजिए, हल कीजिए का फर्स्ट सवाल 2/3 माइनस 5/3। ये देखो उस दिन बताई थी वही बात है, इसका हर समान है, जिसका लासा ले ले 3 और 2 माइनस 5। तो देखो माइनस के 3/3 आंसर कितना है माइनस को 1। इसका सेकंड सवाल 2/3 माइनस कोष्टक माइनस के 5/3। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो कोष्टक के बाहर माइनस को ले गए तो माइनस माइनस प्लस 2/3 प्लस 5/3। अब इसे देखो जोड़ के इसका भी हर समान है 3 और 5 2 प्लस 5 तो कितना 7/3। ये हमारा आंसर। ऐसे ही इसका थर्ड सवाल थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन सेम है, इसलिए आप स्वयं सॉल्व कर ले इसको देख करके। इसी के तरीके से है पूरा। क्वेश्चन संख्या दूसरा, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके प्रमेय संख्या प्राप्त कीजिए। सभी बच्चे अपनी मैथ की किताब को अपने सामने स्वयं खोलकर रखें, उससे देखते जाए और सवाल लगाते जाए। निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से हल करें। तो देखो 3/7 माइनस के 8/7। वैसे ही हर समान इसका भी है, इसलिए इसको भी 7 माइनस 3 माइनस के 8, तो इसका आंसर माइनस के 5/7। इसी प्रकार इसका इसमें दूसरा सवाल है, वो स्वयं सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इन्हें अभ्यास पुस्तिकाओं में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति की। जिसमें रिक्त स्थान है वो तो आप स्वयं भर लेंगे और ना भर पाए तो उसमें से अब तीसरा का फर्स्ट ऑप्शन रिक्त स्थान की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें का फर्स्ट सवाल हम बता दें। माइनस के 15/13 माइनस के 4/26। इसको हमें सॉल्व करना है, यानी बराबर इस यहाँ क्या आएगा ये बताना है। देखते हैं माइनस के 15/13 प्लस के माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस के हो जाएंगे ये 4/26। अब हम इसको चाहे इधर रख लें चाहे इधर रख लें, चाहे इसको हम इसमें 2 का गुणा इसमें हर समान कर रहे हैं, इसलिए हर समान इसका करेंगे तो माइनस के ये 30/26 और प्लस के 4/26। इसका देखो हर समान हो गया, हर समान हमने लिख लिया। तो माइनस के 30 में से प्लस के 4j, तो कितना आंसर आएगा माइनस के 26/26। तो 26 से 26 कट गए माइनस के 1, इसलिए यहाँ माइनस का 1 भरेंगे। इस तरीके से इसके थर्ड और फोर्थ ये तीनों ऑप्शन स्वयं हल करें। इसको उतार लें।
क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 ध्यान से सुने, ये मोस्ट क्वेश्चन है इसलिए इसको देखें। 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो। इसे सॉल्व करना। तो देखे हमें 6/7 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल, यानी कि हमने यहाँ एक अपनी तरफ से मान ली x जोड़ दी और बराबर इन दोनों का योगफल कितना हो -2/9। तो हमें कितना x निकालना है, तो इसको हम उस साइड ले जाएंगे, अपने आप x निकल आएगी। उसको ले 6/7 को ट्रांसफर करें तो -2/9 और -6/7, तो ये दोनों माइनस माइनस हो गए। अब इनको हर समान कर लें। हर समान करने का इन पे हम 7 को और इन 9 को, तो ऊपर 9 को और 7 को ऊपर, तो -14/63 और -54/63। अब हमने हर इनके समान है तो यहाँ लासा ले लिया 63 का लासा ले लिया। तो देखो -14 और -54/63, देखो -14 8 और 6 68/63 -68/63, ये हमारा आंसर होगा। इसको देख ले, इसमें लिखा है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ेगी योगफल हमारा 7 हो। तो हमने 6/7 में x जोड़ दी और इन दोनों का योगफल, जोड़ने ही को तो योगफल बोलते हैं, तो 6/7 में x जोड़ दिया और उसका योगफल 9 है। बस हमें x का मान निकालना है, बस यहाँ रख देंगे x का मान, ये बस अपना आंसर है। इतनी संख्या जोड़े कि हमारा आंसर निकल आएगा। ओके, इसी प्रकार इसका सेकंड सवाल है, इसको उतारना है, फिर सेकंड भी बता देते हैं। इसका फर्स्ट था ये, चलो सेकंड हम बता ही दे रहे हैं। इसका सेकंड सवाल देखें, -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो। 25/36 हो। तो हमें देख ले, तो -7/12 में हमने कितना x कितना जोड़े, यानी कि हमने x जोड़ दिया, इनका दोनों का योगफल कितना होगा 25/36। थोड़ी स्याही डाल देते हैं। ऐसे सवाल बहुत सिंपल होते, फिर थोड़ी सी ट्रिक है, बस ट्रिक पता चल जाए सॉल्व है। इनमें कोई दिमाग नहीं ज्यादा लगाने, बस पढ़ने में बस इतनी दिक्कत हो देने, पढ़ते वक्त चला के बहुत बड़ा सवाल है, जब करो हल तो बिल्कुल नॉर्मल। तो अब देखो फिर से हम वही सवाल, x बराबर -7 को -7/12 को सारे तो 25/36 और माइनस के 7/12 तो 12 तो प्लस के 7/12। अब हमें 36 करने हैं, तो हम यहाँ कितने 3 का और यहाँ भी 3 का, यानी हर समान हो गया इसका, यानी कितना हो गया 25/36 प्लस 14/36। देखो इसका यहाँ कर दे रहे, हमने इसका लासा ले लिया 36, तो 25 प्लस 14 कितना हो 9 और 2 और 1 3 39/36। हम 300 और काट सकते हैं,
3 एकम 3 और 3 कर 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हमारा आंसर। बहुत सिंपल सवाल होते हैं ऐसे। इसी प्रकार इसका एक अगला सवाल देखें, पांचवा। पांचवा सवाल क्या कह रहा है? दो परमेय संख्याओं का योगफल, दो परमेय संख्याओं का योगफल -5 है यदि इनमें एक संख्या, यदि इनमें एक संख्या -16/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखें, दो परमेय संख्याएं हमने मान ली, दो परमेय संख्या a प्लस b, इनका योगफल कितना है? -5 है। इनका योगफल -5 है। और मुझे पता है यदि इनमें एक संख्या है, चाहे a मान लो चाहे b, इनमें b को मान लिया एक संख्या हमें दी गई है a प्लस कोष्टक में -16/7 दी गई है बराबर -5 है। तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। दूसरी संख्या कैसे निकाले? a बराबर -16/7 उस साइड जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे -5 प्लस के 16/7। हम जानते हैं इनमें जिस भिन्न के हर नहीं होता उसको हम हर मान लेते हैं एक, इसलिए इसका हर मान लिया 1। इनका लासा ले लें। इनका हर समान करने के लिए ऊपर भी हमने 7 का गुणा कर दिया और नीचे भी 7 का गुणा। देखो ये 7 बना 35 माइनस के 35/7 प्लस के 16/7। इनके देखो आप हर समान हो गए तो हमने लासा ले ले 7 माइनस के 35 प्लस के 16, माइनस के 35 में से 16 घटाने हैं माइनस के 19/7। ये हमारा आंसर है। देख ले, दो परमेय संख्याओं का योगफल -5 है यदि इनमें से एक संख्या -16/7 है तो दूसरी संख्या याद करने। हमें a प्लस b हमने मान लिया -5 है तो हमने b एक संख्या हमें दी गई -16/7, तो दूसरी संख्या हम ऐसे a बराबर हमारा आंसर ये आ गया। दूसरी संख्या निकले। इसी प्रकार ये सवाल उतार लें। इसी प्रकार इसका 6वां सवाल है। सही क्लियर है? देख रहे हैं ना बच्चे, समझ में आना चाहिए। इसी प्रकार इसका 6वां सवाल सरल कीजिए, सरल कीजिए। सभी लोग अपनी अपनी किताबें अपने सामने रखें और उसी से सॉल्व करें। बस ऐसे ऐसे देखते रहें गाइड की तरीके से। अगर जहाँ समझ में ना आए वहाँ हल आप इसको देख लें, नोट कर लें और नोट साथ में ही करते चलें। सरल इसका फर्स्ट सवाल 1/6 प्लस माइनस के 2/5 माइनस 2/15। इसको हमें सरल करना है। तो देखें, अगर हम इसका कोष्टक इनके खोलते हैं तो देखो 1/6 माइनस के 2/5 माइनस माइनस प्लस 2/15। हमें इसमें दिखाई दे रहा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15। तो 15 है और इनका लासा हमको लेना है बस। तो 6, 5 और 15 का लासा लेते हैं। देखो 3 दूनी 6, 5 ऐसा 30 पे 15। फिर 2 से 2 एकम 2, 5 5
फिर 5 से काट दे, 5 1 5 एकम 5 5 एकम 5। हम लासा तब तक लेते हैं जब तक 1 ना आ जाए। तो देखते हैं इनका लासा 5 तिया 15 दूनी 30, तो इनका लासा कितना आएगा 30। तो देखो 6 का इसमें भाग देंगे, 6 का इसमें 6 पंचे 30 कितने बार गया 5 बार। 1 गुणे 5, चिन्ह जो चिन्ह लगा वो चिन्ह लगाए। फिर 5 का 5 छक्का 30, तो 6 बार गया 6 गुणे 2। फिर 15 का 15 दूनी 30 कितनी बार गया प्लस 2 गुणे 2। इस प्रकार अगर ये लासा उतार लिया तो हम से बैठ दे रहे। इधर देखते हैं, ये 5 माइनस के 12 और प्लस के 4 बराबर बटे 30 की। सॉल्व करते 5 4 9 माइनस 12 बटे 30 कितना बचेगा माइनस के 3 बटे 3 30, तो माइनस का 1 बटे 10 इसका आंसर होगा। माइनस के 1 बटे 10 इसका आंसर। सरल कीजिए। इसका 6वें का फर्स्ट सवाल है 1 बटे 6 प्लस माइनस 2 बटे 5 में से माइनस के 2 बटे 15 घटाना। हमने इनका लासा ले लिया, 6 5 15 का 30 है लासा, बस सॉल्व कर दिया। इसका आंसर माइनस के 1 बटे 10 ऐसे उतार लें। इसी प्रकार इसका सेकंड सवाल है। इसी प्रकार इसका सेकंड सवाल देखा। सेकंड क्या कह रहा है 3 बटे 8 माइनस के 2 बटे 3 प्लस माइनस के 5 बटे 36। तो देखते हैं हम इनका फिर से कोष्टक हटाते हैं। कोष्टक हटाएंगे तो 3 बटे 8 माइनस माइनस प्लस 2 बटे 3 और माइनस 5 बटे 36, 5 बटे 36। अब 8 3 36 का लासा, 8 3 36 का लासा। 2 से काट 2 2 चौको 8 3 और 18 36 का आ जाए, यानी कि 2 एकम 2 2 थे 16। फिर 2 से 2 दूनी 4 3 और 2 18। फिर 3 से 2 3 एकम 3 और 3 तर का 9। फिर 2 से 1 1 3, फिर 3 से 3 1 1 1। तो 3 दूनी 6 6 तिया 18 18 दूनी 36 36 दूनी 72। तो इसका लासा कितना आएगा 72 लासा आएगा। तो 8 निम 72। अब 8 का 72 में भाग देंगे तो 8 निम 72 कितने बार जाएगा 9 बार। तो 3 गुणे 9 प्लस ये कितनी बार जाएगा 18 बार। 18 बार यानी 3 एकम 72 में हम भाग करके दिखा देते हैं 3 का। तो 3 दूनी 6 1 और 3 चौको 12 24 बार जाएगा, यानी कि 24 गुणे 2 24 गुणे 2। अब ऐसे 72 में 36 का भाग देंगे 36 दूनी 72 माइनस के 5 गुणे 2। 5 गुणे 2। अब देखते हैं ऐसे 9 तिया 27 प्लस 24 दूनी 48 और माइनस के 5 दूनी 10 बटे 72। देखो 48 10 38 27 प्लस 38 बटे 72। 8 7 7 14 1 15 की 5 5 और 1 3 2 5 और 1 6 65 बटे 72 इसका आंसर है। देख लें, सरल कीजिए। इसका भी लासा ले लिया। इसको दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इनको सबको एक समान करना, यानी इनका हर समान करने के लिए इनमें ऊपर नीचे जितना गुणा हो वो करके हर समान करके सॉल्व कर लें। देखो होता नहीं। अब आज का लास्ट सवाल है
निम्नांकित में कौन से कथन सत्य है असत्य है, ये आप स्वयं करें। अगर ये ना आए तब बता, वैसे हम क्वेश्चन 7वां बता दे रहे हैं। क्वेश्चन 7वां, सत्य असत्य ज्ञात करें। इसका फर्स्ट सवाल देख रहे हैं। 2/5 में से माइनस के 2/5 घटाने पर शेषफल शून्य होगा। शेषफल शून्य होगा, इसकी जांच करें होगा कि नहीं होगा। तो देखते हैं 2/5 में से माइनस के 2/5 घटा दिए हमने। देखते हैं 2/5 और ये जोड़ दें, जोड़ के तो अगर हम माइनस का कोष्टक से अंदर से बाहर ले जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2/5, तो ये कितना हो जाएगा 4/5। अतः शून्य नहीं होगा, ये हमारा गलत है। फर्स्ट ऑप्शन बता दिया तो सेकंड बता दें। इस प्रकार से ज्ञात करते 2/5 में से माइनस के 2/5, हमने देखो 2/5 में से माइनस के 2/5 को घटा दिया, इसलिए ये 4/5 आया, ये अथा शून्य नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। इसका सेकंड ऑप्शन। सेकंड माइनस के 2/7 माइनस के 3/7 बराबर होंगे माइनस के 3/7 माइनस 2/7 के। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, पता चल जाएगा। अगर ये दोनों समान आ जाएंगे तो ये सही होंगे। तो माइनस के 2/7 और माइनस के 3/7, तो हम इनका हर समान है, इसलिए हर समान रख दिया। माइनस के 2 और माइनस के 3, तो ये हो जाएगी माइनस के 5/3। अगर ये माइनस के 5/7 है तो इसी प्रकार ये भी माइनस के 5/7 होना चाहिए। तो ये भी माइनस के 3/7 माइनस माइनस प्लस, तो 2/7। अतः ये इनका हर समान है, इसलिए माइनस के 3 + 2 जो हो जाएगा माइनस के 1/7। अतः ये दोनों समान नहीं है, अतः ये दोनों समान नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। ये ऑप्शन आपका गलत है। इसको उतार लें जल्दी से। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी गलत है। अब थर्ड देखते हैं। माइनस के 3/4 माइनस के 7/4 बड़ा है 1/4 की। देखो ये किसका चिन्ह है, जिस साइड ये चिन्ह जो होते हैं इनके जिस साइड ये जिनका मुंह खुला होता है उस साइड संख्या बड़ी मानी जाती है। तो देखते हैं ये पोर्शन इससे बड़ा है कि नहीं, ये पता करते हैं। तो माइनस के 3/4 और माइनस प्लस 7/4, इनका हर समान है, इसलिए 4 माइनस के 3 + 7, तो ये कितना हो जाएगा बराबर के 4/4। अतः ये ऑप्शन 1, और ये है कितना, ये हमारा 1 है, और ये कितना 1/4। अतः ये इससे बड़ा है, अतः ये सत्य है। 1/4 से बड़ा होता है कि नहीं। आपके पास 1 रुपया हो और किसी के पास 25 पैसे हो तो कौन बड़ा होगा, 1 रुपये वाला बड़ा होगा, इसलिए 1 बड़ा है 1/4 से, अतः ये सत्य है। अब इसका
चौथा ऑप्शन। वीडियो जब देखे तो रोक रोक कर, जहाँ समझ में ना आए तहाँ रोक ले वीडियो को, पुश करके तब उतार ले, तब समझ ले। और हमारी भाषा ना समझ, वैसे तो समझ में आएगा ही आएगा। -5 बड़ा कोष्टक -12/7 -8/7। अब इसमें -5 से ये संख्या बड़ी है कि नहीं ये बतानी है। देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं। -5 तो कोष्टक -12/7 और -8/7 -5। देखो इनका हर समान है इसलिए हमने समान -12 और -8 तो -5 -20/7। ये भी ऑप्शन आपका गलत है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि -5 बड़े हैं, बड़ा हो ही नहीं सकता है -20/7, क्योंकि आपके पास कितना 20 उधार हो और मेरे पास 5 ही उधार हो तो हम बड़े हैं क्या आप? यानी कि हम, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 ही उधार है, हम हाल दे देंगे तुम 20 दिन में दे पाओगे, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत है। आपके 7 क्वेश्चन थे इसमें, वो सॉल्व हो गए। कल आपकी अगली वीडियो फर्स्ट डी की, अभ्यास फर्स्ट डी। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।